हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज के मैथ के क्लास में। मैं आज 8वां क्लास का मैथमेटिक्स जो एनसीईआरटी का है उसका प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन हल करूंगा। तो हम देखते हैं कि पहला सवाल है कि समलंब ABCD में कोण A बराबर 100 डिग्री तथा कोण B बराबर 110 डिग्री, तब शेष दोनों कोणों की माप क्या होगी। तो इसमें चार कोण है समलंब ABCD में। A बराबर 100 डिग्री, B बराबर 110 डिग्री और कोण C तथा कोण D को निकाल देना है। यह अज्ञात है, अननोन है। समलंब चतुर्भुज में कोई दो भुजा समानांतर होती है तो एक थ्योरी है कि जब दो समानांतर भुजाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर के अंतःकोणों का योग दो समकोण के बराबर होता है, अर्थात 180 डिग्री का होता है। तो AB और CD पैरेलल है, समानांतर है, और AD एक तिर्यक रेखा काटती है दोनों को A और D बिंदु पर। कोण A बराबर 100 डिग्री दिया हुआ है, तो इस सिद्धांत के अनुसार कोण A और कोण D का मान 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री में से अगर हम 100 घटा देंगे तो कोण D निकल जाएगा। उसी तरह से AB और CD पैरेलल लाइन है जिसको BC काटता है, तिर्यक रेखा है। तो इस तरह हम देखते हैं कि कोण B और कोण C का योग 180 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों समानांतर रेखाओं के बीच एक ही तरफ का कोण है। इस सिद्धांत के अनुसार जैसे इसको निकालें उसी तरह से कोण C को भी निकाल सकते हैं। चूंकि AB पैरेलल CD, इसलिए कोण A प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री, या कोण A का मान है 100 डिग्री प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री, या कोण D बराबर 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 100 डिग्री, या कोण D बराबर 80 डिग्री। कोण D निकल गया। इसी तरह से AB पैरेलल CD है और BC तिर्यक रेखा है जो दोनों को काटती है। इस तरह से BC के एक ही ओर के कोण 110 डिग्री है और C अज्ञात है। तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। तो कोण B का मान दिया हुआ है 110 डिग्री, 110 डिग्री प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, या कोण C बराबर 180 डिग्री घटाव 110 डिग्री बराबर 70 डिग्री। कोण C हो गया 70 डिग्री। इस तरह से कोण C 70 डिग्री और कोण D ये जो है यह 80 डिग्री निकल गया और ये 70 डिग्री निकल गया। इस प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न है, एक समानांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं 3:2 के अनुपात में है। यदि पहली आसन्न भुजा 6 सेंटीमीटर है
तो उस समानांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगी। ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है जिसमें AD और CD आसन भुजाएं हैं। तो AD जो है मान लेते हैं कि 2x है और CD 6 cm है, अर्थात 3x बराबर 6 cm। तो इस ABCD का परिमाप निकाल देना है। तो सबसे पहले आसन भुजाओं की लंबाई निकाल लेते हैं। तो एक तो CD दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, दूसरा जो AD है उसका माप दिया हुआ है 2x, अनुपात के आधार पर 2x और 3x। तो 3x बराबर 6 cm, तो x बराबर हो गया 6/3, तो कट गया 2, तो x बराबर हो गया 2, x बराबर 2। तो x का मान यहाँ 2 हो गया, तो इसलिए AD बराबर 2 दूनी 4 cm। तो ये भी 4 cm होगा, ये भी 6 cm होगा, इसके पैरेलल है। तो इस तरह से ABCD की चारों भुजाओं की लंबाई मालूम हो गई। अब समानांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई जोड़ चौड़ाई। ये हो गया 2 गुणे लंबाई 6 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर बराबर 6 4 10 दूनी 20 सेंटीमीटर। यही उत्तर हो गया। अर्थात ABCD जो समानांतर चतुर्भुज है उसका परिमाप 20 सेंटीमीटर है। इस प्रश्नावली का अगला प्रश्न यानी कि तीसरा प्रश्न है, समानांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री का हो तो उसके बाकी तीनों कोणों की माप क्या होगी। तो यहाँ हम देखते हैं कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है जिसमें भुजा AB समानांतर है भुजा CD और भुजा AD समानांतर है भुजा BC। तो समानांतर चतुर्भुज में किसी कोण के सामने वाला कोण बराबर होता है। तो कोण A के सामने कोण C है, इसलिए A 120 डिग्री है, इसलिए कोण C भी 120 डिग्री का होगा। उसी तरह से कोण B और कोण D सामने है, आमने सामने है, इसलिए दोनों का माप बराबर होगा। इस तरह से समानांतर चतुर्भुज में कोण A बराबर कोण C। तो कोण A का माप दिया हुआ है 120 डिग्री बराबर कोण C, अर्थात कोण C बराबर 120 डिग्री। तो 4 कोणों में 2 कोणों का माप मालूम हो गया। अब चारों कोणों का योग जो होता है वह 360 डिग्री का होता है। अर्थात कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 डिग्री। या A का माप है 120 डिग्री, कोण B प्लस कोण C का माप है 120 डिग्री प्लस कोण D बराबर 360 डिग्री। या 120 से 120 240 उधर चला गया, तो कोण B प्लस कोण D बराबर 360 और 120 और 120 240 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 240। या कोण B प्लस कोण D बराबर 120 डिग्री। और कोण B और कोण D बराबर है और दोनों का योग है 120 डिग्री,
इसलिए कोण बी बराबर 120 डिग्री बट्टा 2, तो कट गया, 60 डिग्री हो गया। फिर कोण बी के बराबर ही कोण डी होगा, इसलिए कोण डी बराबर 60 डिग्री। इस तरह से कोण ए बराबर 120 डिग्री, कोण बी बराबर 60 डिग्री, कोण डी बराबर 60 डिग्री और कोण सी बराबर 120 डिग्री। यही इस कोण का माप हो गया। अगला प्रश्न है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 मीटर एवं 8 मीटर है, तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बताएं। तो सबसे पहले हम एक फिगर बना लेते हैं समचतुर्भुज का। माना कि ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें दो विकर्ण AC और BD हैं जो एक दूसरे को वो बिंदु पर काटते हैं। तो समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, अर्थात AC और BD वो बिंदु पर काटते हैं तो कोण AOB बराबर 90 डिग्री, AO बराबर OC। तो यह हो गया, AC बराबर 6 है तो यह 3 हो गया, 3 मीटर, और यह भी 3 मीटर हो गया। उसी तरह से BD जो है 8 मीटर है तो OB बराबर OD, तो यह हो गया 4 मीटर और यह 4 मीटर। और देखिए त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOB में AO बराबर 3 मीटर, OB बराबर 4 मीटर और कोण AOB बराबर 90 डिग्री। इसलिए त्रिभुज AOB का एक कोण समकोण है, इसलिए समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में AB कर्ण हो गया, तो कर्ण की लंबाई अर्थात AB की लंबाई हो गई AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर और इसका वर्गमूल। तो AO हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का वर्गमूल। तो ये हो गया 3 त्रिक 9 प्लस 16 का वर्गमूल। तो ये हो गया 9 16 25 का वर्गमूल बराबर 5 मीटर। AB की लंबाई हो गई, इस प्रकार AB की लंबाई हो गई 5 मीटर। अब चूंकि AB, BC, CD और AD चारों भुजा बराबर है, इसलिए प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 मीटर हो गई।